संपूर्ण मानव जात चाहती है कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घकाल तक जीवित रहें। इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं। वो आहार विहार से लेकर के चाहे भोजन में क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, रसोई में कैसे साज सज्जा होनी चाहिए, कैसे बर्तन होने चाहिए, इन सब को लेकर के खाद्य पदार्थों का कैसे मसाले हों, कौन कौन से खाद्य हों, उनके सबके लिए चयन में लोग बड़ी सावधानी रखते हैं। बात बर्तनों की कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सावधानी रख रहे हैं, खान पान में कहते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही। अभी मैं अपने ज़िले की बहुत बड़े संभ्रांत परिवार की महिला से बात कर रहा था। उसमें पूछा कि तो घर में रसोई में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं वे किस धातु के होते हैं। तो पता चला कि कुकर है एल्युमिनियम का, कढ़ाई है तो एल्युमिनियम की। अब यहीं से शुरुआत हो रही है कि एल्युमिनियम, जब कोई भी एल्युमिनियम में चाहे टमाटर हो, चाहे कोई खट्टी चीज़, कोई भी चीज़ पकाई जाएगी तो उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, वो खाद्य जब अंदर जाएगा तो हमारे अंदर के तुम्हारी कैल्शियम को और कैल्शियम से तमाम प्रकार के ऐसे तत्व हैं उनकी कमी कर देगा, उनको ऑब्जर्व कर लेगा। उसके कारण तमाम प्रकार के चाहे हड्डियों के रोग हों, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हों, हार्ट की बीमारी हो, और न्यूरोटॉक्सिक भी है, नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। ये तो एल्युमिनियम की बात कही। आज का विषय मैं यही लेकर के चल रहा हूँ। एल्युमिनियम नॉन स्टिक के बर्तन आपके स्वास्थ्य को चौपट कर सकते हैं, अतः इनको रसोई से निकाल दें, निकाल करके फेंक दें, हटा दें इनको बिल्कुल। जो चीज़ ज़्यादा घिसती है, घिसने पर भी जिनको धोया जाता है, मांजा जाता है, साफ किया जाता है, तो रगड़ने से जो एल्युमिनियम होती है उसके आयन जो हैं कि वो निकलते हैं, और जो जल्दी घिसने वाली चीज़ होती है वही हमारे भोजन में भी उसका अंश जाता है। नॉन स्टिक की बात आती है तो उसमें टेफ्लॉन होता है। नॉन स्टिक आए था इसलिए कि तेल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। तेल को बदनाम करने के लिए जो हमारे परंपरागत तेल हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये तेल बड़े निरापद हैं, बड़े स्वास्थ्यप्रद हैं, स्वास्थ्यकर हैं। मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, इनका इस्तेमाल करना ही चाहिए। लेकिन नॉन स्टिक आया तो उस पर कम चिकनाई, कहते जरा चिकनाई डाली, और जितने बड़े लोग थे, मैं तो नोएडा में था उन दिनों, तो नॉन स्टिक जरा सा, कहते 2 बूंद मैंने तेल डाला उसमें मेरा बन गया। वो आए था इसलिए उसमें कम चिकनाई में कोई चीज़ जलती नहीं। लेकिन जिसको कोटिंग होती है टेफ्लॉन, आम भाषा में उसको समझ लीजिए, टेफ्लॉन जो होता है जब ज़्यादा आंच होगी उसमें धुआं उठेगा तो उसके कण आएंगे, उसको कार्सिनोजेनिक कहा गया, कैंसर कारक उसको कहा गया। तो ये नॉन स्टिक के बर्तन, ये एल्युमिनियम के बर्तन, इनमें खाना पकाया जाएगा, या खाने में तो इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, पकाने में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये हमारी तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हो रही हैं। अगर ये बर्तन ही वहाँ से निकाल दिए जाए तो उससे बच सकेंगे। मिट्टी के बर्तन उपयोगी हैं, स्टील के बर्तन बड़े अच्छे हैं। स्टील के बर्तन में कोई हानि नहीं है क्योंकि स्टील घिसती कम है, एक बार कोई चीज़ ले ली जाए बरसों चलती रहती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि लोहे की कढ़ाई की बात आती है तो कढ़ाई तो है लोहे की, लेकिन कढ़ाई सब्जी पकाने के लिए नहीं। पहले दूध भी जो पकाया जाता था या तो लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता था, या दुधानी होती थी, मिट्टी के बर्तन पकाया जाता था, धीरे धीरे पकता रहता था। अब लोहे कढ़ाई बिल्कुल गायब हो गई, घर से नहीं गायब हुई, रसोई से गायब हो गई। लोहे कढ़ाई लोगों ने इतनी छोटी छोटी कर ली हैं। एक बार रूपायन ने प्रकाशित किया था मेरा, ये स्वाद का लोहा है। कढ़ाई गायब हो चुकी है, कढ़ाई छोटी सी रह गई है। काहे के लिए? बालू के लिए मेहंदी तैयार करते हैं उसमें। अंदर भोजन क्या जाना चाहिए? अब दूध की बड़ी बात आ रही है। दूध को पहले जब कढ़ाई में उबाला जाता था, पकाया जाता था, तो कढ़ाई में पका हुआ दूध में आयरन नहीं होता है, बाकी सारे तत्व होते हैं। दूध में आयरन कहाँ से? कढ़ाई से आ जाता था। ये है हमारी परंपरागत व्यवस्था। पहले और भी जितने ऐसी चीज़ें थी सब गायब होने के बाद में कुकर जितने आ गए। एल्युमिनियम तो बहुत ही गलत चीज़ है। इसके बारे में तो पहले मैंने सुना है, ऐसा सुनता रहता हूँ कि जेलों में जो विदेशी जब हमारे शासक थे यहाँ पर, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो जेलों में एल्युमिनियम बर्तन इसीलिए दिए जाते थे ताकि इनकी स्टेमिना कमज़ोर हो, इनकी रेजिस्टेंस पावर इनकी कम हो, और इस तरीके से बीमार हो जाएंगे। अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार करने के लिए ऐसी चीज़ें दी जाती थी।
तो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप इनको सावधान हो जाएं और अपनी रसोई को ऐसी चीज़ों से, नॉन स्टिक और एल्युमिनियम से साफ कर दें। मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा कि पहले मैं भी एल्युमिनियम का कुकर इस्तेमाल करता था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया है। पहले तो जानकारी नहीं थी, हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है, या कई बार लोगों को जानकारी होती है, उनकी सामने ऐसी समस्याएं होती हैं। और एल्युमिनियम के कुकर थोड़े सस्ते हैं, स्टील कुकर महंगे आते हैं, फिर उसमें भी ब्रांड है तो और महंगे हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, सेहत हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए कितनी भी कीमत खर्च करनी पड़े, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, रोगों से मुक्त के लिए एल्युमिनियम को हटाना ही अच्छा होगा।